जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका जो है एक बार फिर से नई वीडियो में। अगर यदि आप भी यहाँ पे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में आपको यहाँ पर देखिए जीके और जीएस यानी कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का जो ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलने वाला है। टोटल इसमें 25 प्रश्न आपको मिलेंगे और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ही बनाए गए हैं, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, आपको बता दें कि यहाँ पे 45,000 से ऊपर जो है एसएससी जीडी का वैकेंसी अभी यहाँ पे बढ़ के हो गया है। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए यहाँ पे इस बार जो है एसएससी जीडी को प्राप्त करने का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा जाता है, देखिए ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध है दूध उत्पादन से। किस चीज़ से है? दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध है। अच्छा, अगर यदि यहाँ पे पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे अधिक जो है किस राज्य में दूध का उत्पादन होता है, ठीक है, पूरे अगर यदि इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में आपका होता है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दूध का उत्पादन। हालांकि वर्ल्ड में 1 नंबर पर इंडिया ही आता है। ठीक है, जानवर में भी यदि पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो है एनिमल्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसका भी आंसर आपको इंडिया ही करना है। तो इस प्रश्न का समझ गए आंसर आप, ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध के उत्पादन से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, सौर परिवार का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह कहलाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह जो है सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? देखिए नेशनल स्कूल ऑफ जो ड्रामा है, कोई भी अगर यदि व्यक्ति जो सिनेमा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको यहाँ से जो है कोर्स करना पड़ता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेंटर से। उसके बाद जो है उनको वो एक्टिंग के बारे में यहाँ पे सिखाया जाता है और ये जो आपका स्थित है ये नई दिल्ली में स्थित है। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो हमारा राष्ट्रगान भी है, जन गण मन जो है, ये पहली बार कब और कहाँ पर गाया गया था? तो ये सबसे पहली बार गाया गया था देखिए 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता में। ठीक है, सबसे पहली बार जो प्रयोग में लाया गया इसको, तो 100 बरस से तो ऊपर हो ही गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर को 1911 ईस्वी में कोलकाता में गाया गया था। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है। वहाँ की भी सीएम जो है ममता बनर्जी टीएमसी पार्टी से यानी कि तृणमूल कांग्रेस से। अगर यदि पूछा जाए कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपका हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता शहर। अगला प्रश्न आपको पूछता है कि पहले भारतीय कमांडर इन चीफ निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे प्रश्न जो है आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पर जो आपको पूछ रहा है कमांडर इन चीफ भारत के पहले, ठीक है, तो पहले कमांडर इन चीफ जो थे जनरल KM करियप्पा। सही आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया किनको? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणा साईराम को संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहुत ही आसान सवाल इसका है और इसका आंसर भी बहुत आसान है। 7 नंबर का होगा ऑप्शन ये, बाबर के द्वारा जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल साम्राज्य की स्थापना रखी गई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर का विजय होता है। वहीं से जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। 1530 ईस्वी में हालांकि बाबर की फिर जाकर के मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसके राजगद्दी पर बैठता है यहाँ पर हुमायूं। ठीक है, तो इसी तरह से इसका सिलसिला चलते रहता है मुगल साम्राज्य का। लेकिन स्थापना की अगर यदि बात की जाए तो बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है निम्नलिखित में से? तो ओजोन परत जो होता है वो पर्यावरण का रक्षा कवच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, भारत में बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन थे? तो बेडन पॉवेल जो थे ये बाय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग है? ठीक है, संक्रामक रोग जो है निम्नलिखित में से वो आपका डिप्थीरिया है। ठीक है, ये जो डिप्थीरिया बीमारी है ये क्या किस तरह का बीमारी है? संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरक्तता। ठीक है, जो जिसका यानी कि ये ब्लड से संबंधित है, आपके बारे में समझ रहे होंगे। अरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ठीक है, तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कम हो जाती है। किस चीज़ की? हीमोग्लोबिन की।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावना अधिक है? तो ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की अधिक संभावना है खंभात की खाड़ी में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, बोरलांग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 1966 के समय में यहाँ पे भारत में हरित क्रांति आया था। ठीक है, हरित क्रांति आया था और उसके बाद से जो है एक तरह से कह सकते हैं कि खेती में जो है बहुत ज़्यादा इजाफा, 3 गुना। ठीक है, जहाँ पे पहले 1 होता था, बाद में 3 होने लगा। बहुत ही अच्छी तरह से इसका प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति का। तो वो कृषि से बात आया था, इसलिए हमने आपको बता दिया। और बोरलांग पुरस्कार का संबंध कृषि क्षेत्र से ही है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न आपको पूछा जाता है कि सती प्रथा के खिलाफ किसने कानून बनाया था? तो सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने बनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा के खिलाफ जो है एक कानून बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन घाटी। ठीक है, ये सिलिकॉन घाटी जो है किस नगर में स्थित है भारत की? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु जो है इसको सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साउथ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? देखिए, पंचायती राज जो है भारत के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि छोटे से छोटे कस्बों को जो है डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और इसको पारित किया गया था 1959 ईस्वी में। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिला से। और इसका जो जिस अनुच्छेद में इसका व्याख्या किया गया है वो है अनुच्छेद 243। ठीक है, तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज गठन का प्रावधान है? 243 अनुच्छेद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति की बात हो रही है और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति ये रहे थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति भी यदि पूछा जाए तो आपको राधाकृष्णन ही करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बायोमास किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो बायोमास प्राप्त किया जा सकता है भारत में उपरोक्त में से सभी जो है इसके सोर्स हो सकते हैं, जैसे मूंगफली के छिलके, गन्ने की खोई या फिर चावल के छिलके। ये जो है बायोमास जो है इससे प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है व्यर्थ हो जाते हैं और इसको प्रयोग करके अच्छी तरह से इसका प्रयोग करके यहाँ पे बायोमास जो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो रेशम कीट जो है उसका जो कोकून होता है उससे क्या पता हमें प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 16 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अभी ये फिक्स कर दिया गया है लगभग 2025 तक, समझे। तो भारतीय संविधान में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो निर्धारित की गई है वो कितना है? देखिए 545 और 250। ठीक है, भारत में कितना? 545 और 250 इसकी अधिकतम संख्या निर्धारित जो है की गई है 21 का। ठीक है, चलिए ये मैक्सिमम पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद प्रश्न संख्या 22 यहाँ पे देखिए, भारत में आधुनिक काल में स्थानीय स्वशासन का आरंभ किसके प्रशासन से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ये यहाँ पे लॉर्ड रिपन। ठीक है, आधुनिक काल में जो स्थानीय स्वशासन की जो व्यवस्था की गई थी ये लॉर्ड रिपन के द्वारा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं की गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? तो भारतीय कृषि में जो बेरोजगारी है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, ये जो है एकदम बहुत ही ये सामान्य है। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी थी रायगढ़। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका क्लियर और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इनका नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, क्या नाम था इनका? रामतनु पांडे जो है इनका मूल नाम था, समझ गए। तो अकबर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इनको जानते होंगे। अकबर और बीरबल की जोड़ी जो है बहुत अभी तक हम लोग जो यहाँ पे देखते आ रहे हैं। सोचिए
कि ये जो है 1556 की बात है। 1556 ईस्वी में अकबर जो है अपना राजगद्दी पर बैठा था। यहाँ पे हुमायूं की डेथ होने के बाद अकबर ही जो है गद्दी पर बैठा था, समझ गए। और 1556 से संबंधित आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रश्न कि पानीपत का जो दूसरी लड़ाई जो हुई थी, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी ये 1556 में ही हुई थी, तो इसलिए भी ये खास हो जाता है। और अकबर ने जो है अपने राज्य के लिए बहुत ही अच्छे काम किए थे। और यहाँ पे बीरबल जो आप नाम सुनते हैं, इनका मूल नाम अगर यदि आपको पूछा जाता है तो इनका जो मूल नाम था, ओरिजिनल नाम, वो था महेश दास, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का होता है 25 प्रश्न का द एंड। अच्छा लगा तो लाइक करिए और अधिक वीडियो देखने के लिए इसी तरह का चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।